विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो से आपसे कहा था कि आपकी मैथ की क्लास में मैं 1-2 दिन लगवा दूंगा, तो आज से आपकी शुरू करें मैथ की क्लास। तो चलिए आपको मिलाते हैं मैथ के सर से। एक बार मनोज आइए एक बार। ये है हमारे मनोज सर जो आपको पढ़ाएंगे आज से मैथ, क्योंकि आप लोगों का जो मैथ का डर ना वो आज मनोज जी खत्म कर देंगे। और ये जो इनका जो लेवल बेसिक लेवल करवाएंगे, बिल्कुल क्लास 5 से लेकर 10 तक आपको बेसिक लेवल कवर करवाएंगे। उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर, डे बाय डे वन वीडियोज में आपको इनके क्लासेस मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब आप मनोज सर आपसे बात करेंगे और आपकी क्लास चलेगी। तो प्यार बच्चों, मेरा परिचय सुभाष से मैं आपको दे दिया पहले। अब हम सीधे टॉपिक की बात करते हैं। तो आज हम आयत के बारे में पढ़ेंगे, आयत की परिभाषा और उसकी संपूर्ण विस्तार जानकारी। पहले तो देखेंगे आयत का चित्र कैसा होता है। जैसे कोई बिंदु ले लेते हैं, 4 A B C और D। अब परिभाषा दो परिभाषा है आयत की। पहली परिभाषा है एक तो कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आयत कहते हैं। और दूसरी परिभाषा है वे आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। अब भुजा का मतलब है कि जिस आकृति में जितनी लाइन होगी वो भुजा होगी। जैसे 1, 2, 3 और 4, तो इसमें कितनी भुजा हो गई? 4 भुजा हो गई। और जितनी भुजा होती है उतने उसमें क्या होते हैं? कोण होते हैं। यानी जिस आकृति में जितनी भुजा होगी उतने उसमें कोण होंगे। तो ये तो आयत की थी दोनों परिभाषा। अब आयत में 4 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? 4। अब 4 भुजा होती है तो आयत में कोण भी कितने होंगे? 4। जैसे जितनी भुजा होती है उतने कोण होते हैं। तो आयत में 4 कोण होते हैं। अब आयत में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो आयत में प्रत्येक कोण है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी प्रत्येक कोण है वो समकोण। जैसे 90 डिग्री के कोण को हम समकोण भी कहते हैं। यानी जैसे एल की जैसे आकृति बन रही है ना, तो ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो रहा है? 90 डिग्री का। चारों कोण है तो चारों भी 90 के होंगे। अगर प्रत्येक कोण 90 के है तो चारों कोणों का योग कितना होगा? चार कोणों का योग 360 डिग्री होगा। और लास्ट एक बात है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब यहाँ एक कंफ्यूज करने वाली बात है कि आयत और वर्ग की आकृति भी इसकी मिलती जुलती है, लेकिन आयत में तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में है वो चारों भुजा बराबर होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अब इसमें जैसे इसका क्षेत्रफल या फिर परिमाप ज्ञात करते हैं तो इसका सूत्र, जैसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र
बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। इसी तरीके से आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी परिमाप के अंदर क्या होता है कि चारों भुजाओं का योग। जैसे 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो इनको 2 से गुणा करेंगे तो डबल हो जाएगी और परिमाप आ जाएगा। अब त्रिभुज के बारे में देखते हैं। अब आकृति देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या होगी। मैंने अभी बताया था कि आकृति को देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि परिभाषा क्या होती है। त्रिभुज है तो इसमें कितनी भुजा है यानी कितनी लाइन है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगी परिभाषा, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में कितनी भुजा है, 3 भुजा है। त्रिभुज में 3 भुजा होती है। अब 3 भुजों का मतलब कितने लाइन है इसमें, 1 2 3 है, तो 3 भुजे तो कोण भी कितने होंगे त्रिभुज में, यानी जितनी भुजा होती है उतने कोण होते हैं। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। और प्रत्येक कोण त्रिभुज में 60 डिग्री का होता है। कितनी डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो प्रत्येक कोण 60 का होगा तो त्रिभुज में 3 ही कोण बनते हैं, तो 3 कोणों का योग कितना होगा, यानी त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आता त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप मैंने आपको बताया था कि आयत वाले में कि चार जितनी भी भुजा होती है उन सभी का योग। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी, यानी a का मतलब ये भुजा हो गई a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का इसमें क्या करना है, योग करना है। तो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। अब त्रिभुज को भी अलग अलग आधार पर बांटा गया, जैसे भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे त्रिभुज के। मैं आशा करता हूँ कि आपको तो ये समझ में आ गया होगा जो मनोज सर ने आपको पढ़ाया है। तो वैसे भी वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से मनोज सर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि बेसिक लेवल जो है मनोज जी आपको कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद आगे क्लासेस चलेगी। लेकिन मैंने तो बता दिया, लेकिन फिर भी आपको मनोज सर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आपको बता दें कि किस प्रकार की क्लास चलेगी और किस प्रकार आपको ये गणित के लिए तैयार करेंगे और आपको बेस्ट मजबूत करेंगे। ठीक है, चलो मनोज सर आप बता दीजिए विद्यार्थियों किस प्रकार क्लास रहेगी आपकी। फिर विद्यार्थियों, अभी सर ने बताया था कि पहले सबसे पहले जितना भी बेसिक जानकारी होगी जो 5th लेके 10th तक उसको पहले क्लियर की जाएगी, यानी आपकी जितना भी बेस को मजबूत किया जाएगा। फिर आगामी रणनीति होगी, आपके चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा। पहले जितना भी बेसिक है गणित के अंदर वो सब एकदम तैयार किया जाएगा आपको। तो आगे वास्तव में विद्यार्थियों आपको कि जैसे सर ने कहा कि आपका बेसिक मजबूत होगा, क्योंकि बेसिक मजबूत होगा तभी आप आगे पढ़ पाएंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। और मेरा यही कहना है कि आप क्लास मिस ना करें, रोज क्लास को देखें, क्योंकि जब रोज देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे इस चीज को। तो ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।